नीतू दीदी का बर्थडे कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, बहुत बहुत एंजॉय किया हम सब ने, बहुत मस्ती करी। पूरा एंजॉय अगर आपको देखना हो, पूरी मस्ती हमारी देखनी हो, हमारा डांस देखना हो तो वो तो आपको उन्हीं के चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। पर मैं छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाह रही थी क्योंकि ये बहुत ही खास दिन था मेरे किसी खास इंसान का। नीतू दीदी के बारे में सभी लोग जानते हैं और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने ब्लॉग में देनी थी जो अब मैं आपको देने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैंने बहुत बार अपने ब्लॉग में बताया हुआ है कि अगर आप फीमेल हैं, घर से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, या मेल पर्सन भी कर सकते हैं, जो भी हो, आप अपना बिजनेस घर से करना चाहते हैं, तो मैंने कई बार ये वीडियो अपलोड करी है कि आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। फिर भी मुझे क्वेश्चन आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछते हैं, दीदी कोई वर्क फ्रॉम होम हो या फिर जो भी हो जिससे हम अर्निंग कर सकें। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए आप ट्राई करके देखिए क्योंकि यहाँ से आपको बेनिफिट होगा। शादियों का सीज़न चल रहा है और वैसे भी आउटफिट जो होते हैं ना, मतलब कपड़ों की ज़रूरत तो सभी को होती है, और आजकल ऐसा होता है कि ऑनलाइन ही लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि शॉप पर उन्हें उनके मन का नहीं मिल पाता है, तो ऑनलाइन लोग मंगा रहे हैं। तो आप सेल कर सकते हैं बहुत इजीली अपने घर से। आपको शॉप की ज़रूरत भी नहीं है, आपको खर्चा भी नहीं करना है, आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में और आपका काम हो जाएगा, आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ट्राई करके देखिए। मैं आपको नंबर भी मेंशन करती हूँ, नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल होती है, एड्रेस तक है, उनका व्हाट्सअप नंबर भी है और ये नंबर भी है इंक्वायरी के लिए। आप चाहें तो इनसे कॉल पर बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ आप इसे पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सारी डिटेल्स इसके अंदर है कि आपको कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसे आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, और अगर आपके लिए यूज़फुल ना हो तो आपके साथ जो लोग हैं, पड़ोस में होंगे या फिर आपके रिलेटिव होंगे जिन्हें लगता है कि उन्हें ये बिजनेस करना चाहिए, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। सो हम बात कर रहे हैं अजमेरा फैशन के बारे में, जिनके बारे में कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रस्टेड है, इसीलिए बार बार मैं इसे आपके सामने लेकर आती हूँ। ट्रस्टेड नहीं होता तो मैं आपको बोलती ही नहीं। सो अगर आपको इसकी नीड है या आपके आसपास के लोगों को इसकी नीड है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। एक लेडीज जो घर से बिजनेस करती है तो वो किसी भी तरीके इस बिजनेस को रन कर सकती है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से करें कि आप उस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, ये आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के मार्फत से कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके आया हूँ जो आपको मैं बताऊंगा, जिनकी वजह से आपका बिजनेस जो आपने शॉप करी है, एक बड़ी शॉप करी है 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ लगा के, वो उस बिजनेस को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। एक लेडीज जो घर से बिजनेस करती है तो वो किसी भी तरीके इस बिजनेस को रन कर सकती है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से करें कि आप उस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, ये आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के मार्फत से कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके आया हूँ जो आपको मैं बताऊंगा, जिनकी वजह से आपका बिजनेस जो आपने शॉप करी है, एक बड़ी शॉप करी है, चाहे 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ लगा के, वो उस बिज़नेस को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों कपड़े के व्यापार में, कपड़े के बिजनेस में। मैं देखता हूँ लोगों को वो सब कुछ अपने सर ही ओढ़े रखते हैं। पैकिंग के लिए कार्टून मंगवाना है तो खुद ही कार्टून के लिए फ़ोन करके मंगवाएंगे, परचेजिंग करनी है तो खुद ही करते हैं, पानी का बाटला मंगवाना है तो खुद ही फ़ोन करेंगे। एक छोटे छोटे काम के लिए वो खुद ही अपने आप को लगाए रखते हैं। तो फिर बिजनेस किस तरीके से ग्रो करेगा? हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि भाई आप शुरू में ही एक बहुत सारे खर्चे पाल के रखिए, लेकिन अगर आपको बिजनेस को रन करना है तो
आपको एक टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से एक लेके चलना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं ये बताने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट वाला ये आता है। इसके अंदर एक आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि भाई मेरे को परचेजिंग भी करनी है तो कब कब परचेजिंग करनी है। परचेजिंग प्रोडक्ट की भी हो सकती है या परचेजिंग अपने शॉप के लिए जो पानी के बाटले की है, कार्टून की है, पैकिंग के सामान की है या किसी भी तरीके की होती है। तो वो एक आपको उसका टाइम मैनेजमेंट बना के रखना चाहिए कि मेरे को महीने के अंदर इतना प्रोडक्ट लगने वाला है और सामने सीज़न है तो इतना प्रोडक्ट लगने वाला है। वो चीज़ें आपको एक कैलकुलेशन करके रखनी चाहिए। ईद आने वाली है तो मैं इस हिसाब से इतने समय पहले प्रोडक्ट लेके रखूं, दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए ये प्रोडक्ट लेके रखूं, या फिर सामने जो भी त्यौहार आता है वो एक टाइमिंग आपको डिसाइड करके रखना चाहिए। रोज़मर्रा के काम की जो चीज़ें होती है जैसे पैकिंग वगैरह मटेरियल जो रहता है वो सब के लिए आपको एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि महीने के अंदर मेरे को इतना लगने वाला है। महीने की जो परचेजिंग होती है वो एक टाइम पे इस समय से परचेज करूँगा। ये एक मैनेजमेंट आपको बना के अपना रखना चाहिए जिससे कि आपका समय आप अपने आप को फ्री रख सकें, दूसरे बिजनेस को ग्रो करने के अंदर आप अपने काम को लगा सकें। दूसरी चीज इसके बाद आता है टीम बिल्ड करना। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नया बिजनेस करते हैं तो सारे काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको टीम एक बिल्ड करनी पड़ेगी। लोगों के ऊपर विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मेरा मानना है आप जो काम करते हैं अगर वही काम कोई दूसरा 80% भी कर लेता है तो आपको वो काम उसको सौंप देना चाहिए। आपको खुद नए काम में या जो नया आपने काम जो आप काम कर रहे हैं उसी में नई चीज़ आपको पकड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, तब तो आप ग्रो कर पाएंगे। आप सारे काम खुद ही अपने ऊपर लेके बैठे रहेंगे, गल्ले पे भी आप ही बैठे हुए हैं, परचेजिंग भी आप ही कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप ही कर रहे हैं, पानी भी आप ही खुद खड़े होके पिला रहे हैं, तो फिर बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है। अगर बिजनेस को खड़ा करना है तो ठीक है आप लगे हुए हैं, लेकिन बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। ये चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब टीम बनाने के अंदर बात आती है कि टीम किस तरीके की बिल्ड करें। टीम मार्केटिंग के लिए भी हो सकती है, टीम परचेजिंग के लिए भी हो सकती है, टीम हर तरीके के काम के लिए एक टीम आप तैयार कर सकते हैं। मार्केटिंग बहुत बड़ा पॉइंट आता है दोस्तों। कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप क्या करते हैं, आपकी क्या स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी आपको लोगों तक पहुंचानी है, उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। लोगों तक आपकी बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रोडक्ट आप रखते हैं वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। ये चीज़ आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो आपका पता नहीं लगेगा कि बिज़नेस किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, बड़ा नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। उसके बाद आता है परचेजिंग। परचेजिंग भी आपको टीम तैयार करनी चाहिए। परचेजिंग टीम तैयार करने से पहले आपको परचेजिंग का अनुकूल समय आपको बनाना चाहिए कि मेरे को किस समय कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। ईद के टाइम पे आप शादी वाले कपड़े खरीद के रख लेते हैं, या शादी वाले टाइम के ऊपर आप दिवाली में पहनने वाले कपड़े खरीद के रख लेते हैं, या स्कूलें खुल रही है तो स्कूल ड्रेस खरीदने की बजाय आप मेरे सीज़न वाले कपड़े लेके आ गए हैं। तो ये आपको मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर आता है, स्कूल खुलने के टाइम है तो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए, तो उस समय आप उनको मैरिज के कपड़े दिखाएंगे तो कस्टमर के दिमाग में गलत इम्पैक्ट जाता है, तो फिर वो कस्टमर दोबारा आने में बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई जो सीज़न सामने आने वाली है वही कपड़े आप खरीद के रखें, और उन कपड़ों को खरीदना कब है। सीज़न दिवाली की सीज़न अभी चल रही है और आप अब परचेज करने जा रहे हैं तो फिर नहीं होगा, उसकी प्लानिंग पहले से
कब से कब तक आपके यहाँ ग्राहकी चलती है दिवाली की, ये एक आपको टाइम पीरियड बना के रखना चाहिए। और उसके लिए परचेजिंग मैं 15 दिन पहले करूं, जिससे कि मेरे पास कपड़ा रास्ते में आने जाने में समय भी लगता है ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो उतने समय पहले आप परचेजिंग करके रखें। जैसे हम लोगों को अगर दिवाली की सीज़न के लिए कपड़ा बेचना है तो हम लोग तैयारी करके रखते हैं 3 महीना पहले से उसकी, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लेवल है, 2 से ढाई महीना तो प्रोडक्ट को बनने में लगता है, तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी करते हैं। आपको 15 से 20 दिन ट्रांसपोर्टिंग में लगता है, तो आप उतना समय पहले से अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। एक कंज्यूमर दिवाली के लिए कपड़े खरीदता है तो 5-7 दिन 10 दिन पहले जाके कपड़े खरीद के लेके आता है, फिर उसको भी एक समस्या होती है कि सिलाई नहीं करवा पाऊंगा या अल्टरेशन नहीं करवा पाऊंगा, तो फिर वो उस हिसाब से परचेजिंग करता है। तो आप किस लेवल पे हैं, कंज्यूमर लेवल पे हैं या फिर आप एक रिटेलर लेवल पे हैं या एक होलसेलर हैं या एक डीलर हैं, तो आपको भी उस समय परचेजिंग का अनुकूल समय तय करके। मनी मैनेजमेंट आता है चौथे पॉइंट या तीसरे पॉइंट के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। मैं देखता हूँ कुछ लोग पैसे का हिसाब किताब रखने में ज़रा बहुत कमज़ोर होते हैं। कपड़ा बिक रहा है, इधर पेमेंट आ रहा है और वही पैसा सब्जी लाने के लिए, घर खर्च के लिए या इस तरीके से आप यूज़ कर देते हैं, या किसी भी और इन्वेस्टमेंट के बतौर उस पैसे को यूज़ कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आपने एक बिज़नेस के लिए जो पैसा जो बना के रखा है कि मुझे इतना पैसा बिज़नेस के अंदर लगाना है, तो वो पैसा बिज़नेस के अंदर ही यूज़ होना चाहिए, उस पैसे का दूसरी जगह यूज़ नहीं होना चाहिए। वो चाहे आप खुद मैनेज करते हैं या टीम के द्वारा करते हैं, अकाउंट्स की टीम बना के रखते हैं, वो चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ, एक घर खर्चा उठाने की एक वो होती है कि भाई मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं मेरे जो खर्चे लगते हैं वो भी तो मैं इसी से करूँगा, तो उसकी एक लिमिट बना के रखनी चाहिए कि मेरे को किस लेवल पे लिमिट बनानी है वो आपने तय करना है। 10,000 रुपया महीना उठाना है या 15,000 या 20,000 या 25,000, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के ऊपर बिजनेस करते हैं। लेकिन एक फिक्स होना चाहिए कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए इतना पैसा यहाँ से उठाना है, तो वही पैसा मैं उठाऊंगा, बाकी पैसा बिजनेस के अंदर। हाँ, और सीज़न के टाइम पे जब आपको परचेज करनी रहती है तो वो भी फंड आपको तैयार करके अपने लिए रखना चाहिए कि सामने जो सीज़न आने वाली है उसके हिसाब से मुझे परचेज करना है, तो इतने फंड की ज़रूरत रहेगी, तो वो भी एक मैनेज आपको करके रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है अकाउंट्स लेवल के ऊपर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई स्टॉक वगैरह आपके पास बराबर है कि नहीं है। जैसे कि स्टॉक की ऑडिट होनी चाहिए प्रॉपर, हर 1 महीने से या 2 महीने से या 3 महीने से या साल भर से, किसी भी तरीके से जिस लेवल पे भी आप करना चाहते हैं, आपको स्टॉक की एक ऑडिट ज़रूर करनी चाहिए कि आप 1,000 पीस खरीद के लाए थे और आपने 500 पीस बेच दिए हैं, तो 500 पीस आप, बुक्स तो आपकी बता रही है 500 पीस, लेकिन 500 पीस आपके पास हाथ में है भी कि नहीं है, तो ये चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि कोई चोरी वोरी होने के या कोई एक डर रहता है कि भाई मैंने किसी ने 10 पीस खरीदे गलती से, उसके साथ 11 पीस चले गए, तो वो सब चीज़ की संभावनाएं ना हो, इसके लिए आपको एक स्टॉक ऑडिट जरूर करना चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हों, चाहे 10, 20, 50,000 रुपये लगा के कर रहे हो या 50 लाख रुपए लगा के कर रहे हो या 5 करोड़ रुपए लगा के कर रहे हो, ऑडिट जरूर अपने फर्म की हमेशा करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो छोटे रूप में बिज़नेस करते हैं या बड़े रूप में बिज़नेस करते हैं या एक फर्म बना के करते हैं, उन लोगों के कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स उनके बिज़नेस को बड़ा करने में ये पॉइंट्स आपके ज़रूर काम आएंगे। आपको लगता है ये किसी आपके दोस्त या आपके किसी रिलेशन में या किसी के भी काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की कुछ खास और चुनिंदा जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत क्लियर होगा। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो नंबर आपके पास है, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए यूज़फुल होगी, कुछ इसी तरीके की, कुछ मेरे पर्सनल ब्लॉग होंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। वीडियो पर लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा।